से जुड़े हुए ट्रेडिशन है, उन सबको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। मॉर्निंग कर क्या? और हर साल यूनाइटेड नेशंस जो है अलग अलग थीम्स लेकर के उस पर आगे बढ़ता है। पहले डिकेड्स की थीम डिसाइड हुई, भाषाओं को लेकर के ये जो पूरा 2014 से लेकर 2024 तक का जो पूरा थीम चल रहा है, डिकेड की जो थीम हुई थी, यूनाइटेड नेशंस ने तय किया कि भाई इसे हम भाषाई उसकी दृष्टि से देखेंगे कि हम आदिवासी भाषाओं को, इंडिजिनियस जो लैंग्वेजेस है उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, और उस दिशा में कार्य किया जाएगा। लेकिन हमारे देश में थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। 1994 में जब यूनाइटेड नेशंस ने भारत सरकार से पूछा था कि भाई आपके यहां पर इंडिजिनियस लोग कितने हैं, जरा उनके बारे में डेटा दीजिए, तो भारत सरकार ने डेटा यहां से सबमिट किया कि यहां पर कोई इंडिजिनियस व्यक्ति नहीं रहता, कोई आदिवासी यहां पर नहीं है। उन्होंने कहा यहां जो लोग रहते हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, लेकिन वो इंडिजीनियस नहीं है, वो अनुसूचित जनजाति उनको कहते हैं, उन्हें आदिवासी नहीं कहा जाता। हमारा संविधान भी अनुसूचित जनजाति कहता है, और इसलिए यहां पर कोई इंडिजीनियस है ही नहीं। 1994 से जब ये सिलसिला शुरू हुआ तब से यही खेल चल रहा है, और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने इंडिजीनियस लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो कंडीशंस देशों की अलग अलग सरकारों पे जो इंपोज कर रखी थी, जो उनको करना था इंडिजीनियस लोगों के लिए, वो कंडीशन से भारत सरकार तुरंत बच जाती है। उसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि आदिवासी लोगों को अपने इलाकों में सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स होंगे, कि वो अपने इलाके को गवर्न करने के उनके पास राइट्स होंगे, और उससे भारत सरकार कंप्लीटली बच गई, क्योंकि उन्होंने डिनाई कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े मंच पे ये इनकार किया कि हमारे यहां पर कोई इंडिजीनियस नहीं रहता है, और तब से वो लड़ाई चलती आ रही है और वो आज तक चल रही है। ऐसे में जब हम लोग यहां पर इकट्ठे हैं तो ये हम समझना होगा कि हम किस तरीके के क्राइसिस में हैं। सबसे पहला क्राइसिस अगर हम लोग देखें तो जो अंग्रेजी हुकूमत के दौर से शुरू हुआ, कि हम जिस इलाके में रह रहे थे उन इलाकों में जिस तरीके से नॉन ट्राइबल्स की एंट्री शुरू हुई, वो एंट्री आज भी बदस्तूर जारी है। और आज आप देखेंगे तो ट्राइबल एरियाज में, अभी परसों का एक अखबार जो छत्तीसगढ़ का एडिशन था वो कहता है कि आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की आबादी लगातार घटती जा रही है। और ये इसलिए नहीं हुआ कि गैर आदिवासियों का आदिवासी इलाकों में प्रवेश हुआ, ये इसलिए भी हुआ क्योंकि जो इन इलाकों में जो शिशु मृत्यु दर है, बच्चों की जो रेशियो है, डेथ जो रेशियो चल रहा है, वो बहुत तेजी से बढ़ा है। और जिस गति से देश की सामान्य आबादी बढ़ रही है, उस गति से आदिवासी इलाकों में भी आबादी नहीं बढ़ रही है। इसीलिए आप देखेंगे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, पूरी की पूरी बेल्ट में लगातार आप देखेंगे तो आदिवासी आबादी लगातार घटती जा रही है, जो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। खबर आई अभी इसी 9 अगस्त के परिप्रेक्ष्य में खबर थी कि अंडमान में लगभग 5 से 6 कम्युनिटीज ऐसी हैं, ऐसे